ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਂਦਾ। ਚੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਇੱਕ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਉਹ ਲੰਦੀ ਹੈ। साथ में दोता आया हुआ है, वो 8-9 साल का है। तो उसने बोला कि नानी मुझे बाहर कोई बेल मार रहा है और बोल रहा है कि आंचल नाम से पार्सल आया हुआ है। वो जो मेरा दोता था ना बोलता आया, नानी नानी अंदर आ गया अंदर आ गया अंदर आ गया। तो मैंने ऐसे पकड़ लिया उसको गले से, मैं है कौन है कौन है। तो पता नहीं कैसे उसकी बाजू और मैंने ये इस हाथ से उसका गला पकड़ लिया। मैं रिवॉल्वर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर ऐसे ऐसे घुमा रहा है, वो मैं हाथ पकड़ रखा था और इससे चाकू से वो बाहर करता। अच्छा, एक पिस्टल भी सी? हाँ पिस्टल थी। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਕੋਰਾ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਂਦਾ। ਚੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਇੱਕ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਉਹ ਲੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ किस तरीके नाल सारा घटनाक्रम वापरिया? देखो जी, मेरी बहू गवर्नमेंट जॉब करती है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 साल का, 2-2.5 साल की बेटी है, 1.5 साल का बेटा है। तो मैं उनको अपने नहलाने नुलू के तैयार करके बेड पे टीवी लगा के बिठाया हुआ था। साथ में दोता आया हुआ है, वो 8-9 साल का है। तो उसने बोला कि नानी मुझे बाहर कोई बेल मार रहा है और बोल रहा है कि आंचल नाम से पार्सल आया हुआ है। आंचल कौन है? मेरी बहू है। तो मैंने कहा ऐसे कर, बोल दे कि अंदर फेंक दो, क्योंकि वो ना कई मैं गेट नहीं खोलती। तो मैंने सोचा कि वो पे कर देती है, ऑनलाइन कर देती है। तो मैंने कहा अंदर फेंक दे, पूछना कि पेमेंट हो चुकी है। तो बोलने गया, पूछने गया, उसने गेट खोल दिया। वो सीधा बंदा अंदर ही आ गया। अंदर भी क्या 6 फुट बंदा, और ऐसे उसने हैंकी बांधा हुआ मुंह पे। और मैं ऐसे पहले तो सोचा मैं कोई रिलेटिव है जो सीधा अंदर आया, मेरी कोई ननद का बच्चा है, कौन है। मैं क्या कौन है कौन है। तो जो मेरा दोता था ना बोलता आया, नानी नानी अंदर आ गया अंदर आ गया अंदर आ गया। तो मैंने ऐसे पकड़ लिया उसको गले से, मैं है कौन है। तो पता नहीं कैसे उसकी बाजू और मैंने ये इस हाथ से उसका गला पकड़ लिया। एक हाथ नाल तुसी बाजू फड़ ली, दूसरे हाथ नाल हाथ फड़ लिया, ये गला और ये बाजू, पता नहीं हाथ था बाजू पकड़ा हुआ जोर से। तो मैंने उसको धक्का मार के ना, देखो बेडरूम के दरवाजे में आ गया था वो, दरवाजे से वहां तक ड्राइंग रूम तक, ड्राइंग रूम से बाहर बेड़े में, बेड़े से फिर मैं ना मेन गेट भी बाहर करवा के फिर बंद करके फिर शोर मचाया। अच्छा, ਉਹਦੇ ਦੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਕੂ ਸੀ? एक हाथ में रिवॉल्वर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर ऐसे ऐसे घुमा रहा है, वो मैं हाथ पकड़ रखा था और इससे चाकू से वो बाहर करता। अच्छा, एक हाथ में पिस्टल भी सी? हाँ पिस्टल थी, ऐसे थी, पिस्टल ही थी, तो ओरिजिनल थी, जहाँ क्या था भगवान जाने, वो थी उसके हाथ में, हथियार लेके आया वो था। और फिर मैं ये यहाँ बाहर कर दिया उसने बहुत ज्यादा, ये यहाँ गले पे मुंडे हथ नाल गला फड़िया होया सी ओदा, उस हाथ दे उत्ते ओने वही काट रहा था, उसी हाथ को काटा उसने। बट ये हुआ कि बाहर धक दिया, पता नहीं कैसे मुझे भगवान ने कोई कितने तक पहुंच गया सी वो? मेन गेट में बाहर निकाल के फिर मैं गेट बंद किया, फिर वो एक्टिवा बैठ के चला गया, क्योंकि वो होता है सारे पे अपने अपनी जॉब पे गए होते हैं, तो 1-1 2-2 बंदे होते हैं घर के, सारे अपने अपने घर के अंदर होते हैं, कोठियों में कौन निकलता है बाहर। तो वो जैसे दोता मेरा दौड़ के गया, तो वहाँ सामने एक घर था, उनके घर बोला कि हमारे तो कन्याप पर आ गए, हमारे तो कन्याप करने वाले आ गए बच्चों को। तो वो भी तब वो सारे शोर मचाया, तब आए सारे, और इतनी देर वो भाग गया था। अच्छा,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, कितने तक आ गया सी वो वो? तो मेरे बेडरूम तक दरवाजे के बीच खड़ा था, आके दरवाजे में आ गया। जैसे मैं खड़ी होके बेड से उठी ना, मैं कि कौन है कौन है। अच्छा, कुछ उन्होंने बोलिया भी कि कुछ दे बोला दो? नहीं, कुछ भी बोला ही नहीं उसने, कुछ नहीं बोला उस बंदे ने। अब वो कहते वहां बयान दे रहा, कहता कि मुझे भूख लगी हुई थी तो मैं सोचा कि मेरा काम इधर है तो मैं आंटी के घर खाना खा के गिरफ्तार कर लिया वो? कर लिया है, पकड़ा गया वो। उसका फोन रह गया ना, फोन रह गया। फोन गिर गया था ना, फोन के पीछे वो पकड़ा गया, नहीं तो हमने कहाँ पकड़ना था। बच्चे अपने अपनी जॉब पे थे, मुझे किसी की पहचान नहीं थी। मैंने सोचना था पता नहीं चोर होगा कोई, चला गया, कहाँ से ढूंढना था, पर फोन रह गया था उसका। फोन फिर वो लेना आया या किस तरीके से? फोन नहीं लेने आया, फोन हम साथ, जब मैं हॉस्पिटल आई तो फोन साथ ही मेरे 2-3 हाथ में लिया हुआ था कि नानी उसका फोन रह गया, फोन रह गया है। तो यहाँ उन्होंने ना फिर पुलिस ने ले लिया उनसे फोन। पुलिस ने वो जब देखा तो जो उसने फोटो लगाई हुई थी ना, उस लड़के को उठाया। अच्छा, अपनी फोटो लगाई हुई सी हाँ, फोन जो देते हम सब लगाते ही हैं वॉलपेपर पे, तो वो ना उस लड़के को उठा के ले आए। तो यहाँ लड़का खड़ा किया तो मेरा बेटा पूछता मम्मा ये था? तो लड़का छोटा ही था और वो बंदा तो मैं चोर है, मैंने शक्ल से देखा हुआ है, उसका हैंकी एक बार नीचे हो गया था। तो मैंने बोला कि अतुल मेरे सामने आएगा तो मैं तो पहचान लूंगी उस बंदे को, पर ये नहीं है बेटा, इसको नहीं मारना, इसको मत मारना, कोई बेकसूरा ना मारा जाए, इसको मत मारना। मोबाइल फोन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? लड़का नहीं था। तो फिर उस लड़के को बोला कि तेरा फोन और तेरी एक्टिवा उसके पास कैसे गई। वो लड़का थोड़ा शरीफ टाइप का था, कोई उनके आगे काम करता, उस लड़के उस बंदे के आगे काम करता था वो लड़का। वो कहता कि रमेश नाम का बंदा है, वो मेरा फोन लेके गया था और एक्टिवा लेके गया था। तो कह रहा, फिर उन्होंने तब पता चला कि रमेश नाम का है। तो फिर उन्होंने रमेश के घर जाके पुलिस गई तो वहां जाके उन्होंने जब देखा तो रमेश तो फरार था। फिर उसके बच्चे उठा लिए, बच्चे कोई छोटे बच्चे थोड़ी था, 21-22 साल के लड़के, दोनों लड़कों को उठा के यहाँ थाने में ले आए। जब वो थाने में लेके आए हैं तो फिर वो तो फरार था, पर बच्चों के पीछे तो पकड़ा ही गया ना, वो पकड़ा गया। फिर कल कोई एक भी बच्चे पीछे संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी सारा उन भी बच्चों के पीछे आना पड़ा उसमें क्या थाने में। तो कल से वो पुलिस की गिरफ्तारी में है। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ क्यों की कारण की आया सी वो? वही सिर्फ उन्होंने पूछा, तो मेरी बेटी ने पूछा कि आप क्या करने आए थे। कह रहा मेरे को भूख लगी थी, मैंने सोचा आंटी के घर खाना खा के आता हूँ। तो आंटी ने मेरे आते गला पकड़ लिया कि मर जाना, तू खाना होता मेरे को बोलता, मैं 4 सब्जियों से खाना खिलाती। हम चलते फिरते बंदे को जानकार हो? कभी नहीं देखा ही नहीं, ऐसे बोल रहा। हमारे जानकार नहीं, कोई जानकार नहीं था हमारा कुछ। पर ये है कि वो साइडों में काम करता है, ये बिजली के ठेके लेता है। और मेरा बेटा है सिविल इंजीनियर, उसको सारी कभी किसी कंपनी में कभी किसी कंपनी में काम, तो बच्चे जान पहचान भी हो ही जाती है। इन लोगों का एक ही काम होता है कि यहाँ मकान बने वहां बिजली का काम भी होएगा। तो वो लड़का ना, पर इसको ना मैंने कभी देखा ही नहीं है, ये है कौन है। ये सिर्फ नाम का ना रमेश नाम का बंदा है। फिर मेरे बच्चे गए, देखा मम्मा ये है, मैं क्या हाँ यही है। तो फिर तो पुलिस ने जो करना कार्रवाई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਈ कर रहे ਸੀ, कुछ दिमाग 'ਚ ख्याल आ रहे ਸੀ ਕੀ हो ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ मुझे करना ये है? नहीं था कि मेरे बच्चे मार दी मैंने इसको पकड़ के बाहर निकाल दूं बस। मुझे और कुछ, मुझे ये नहीं पता कि मेरे को चोटें लगी हैं, कोई पता नहीं। सारे घर में खून हो रहा। और मैं बाहर गई, मैं कहा किसी को बुलाऊं, क्योंकि अभी हमारे एरिया थोड़ा इतना डेवलप नहीं है, घर बन रहे हैं लोगों के, बीच में थोड़े दूर घर पे हैं। तो जब मैं ऐसे कर रही थी तो मैं, जब मेरी पोती बोल रहा है दद्दा पेन तून, ऐसे बोल रही कि ब्लड निकल रहा है और पेन हो रही है दादी को। तो तब मैंने देखा इतना खून निकल गया। तो मैंने वहाँ एक टावल पड़ा था बाहर स्टैंड पे, वो लपेटा। एक चादर थी वो लपेट ली। टावल एक यहाँ पे ऐसे करके अपनी सेफ्टी खुद, मैंने सब कुछ अपना संभाला, अपने आप को खुद संभाला। और फिर मैंने उसको दोते को बोला कि उनके घर बोल उनके घर से फिर बुला के लाया। सामने फौजी का घर है, उसकी गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने फिर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया।